the question says, out of the two solutions, which one has higher freezing point and why? These are the given two solutions. हमसे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इन दोनों सॉल्यूशंस में से किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और क्यों. फ्रीजिंग पॉइंट जो डिप्रेशन होता है, अगर हम उसके फॉर्मूले को मेंशन करें तो ये होता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू एम. यहाँ पे ये जो डेल्टा टी एफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, आई है वॉन-हॉफ फैक्टर, के एफ रिप्रेजेंट कर रहा है मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट को, और एम है मोलैलिटी. अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें मोलैलिटी तो ऑलरेडी गिवन है. के एफ जो होती है इसकी वैल्यू डिपेंड करती है सॉल्वेंट के ऊपर, और आई यहाँ पे है वॉन-हॉफ फैक्टर. तो यहाँ पे हम पहले आई की वैल्यू इन दोनों के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं. अगर हम बात करें K3FeCN6, ये कॉम्प्लेक्स है हमारे पास में. अगर इसको जो है सॉल्वेंट में डिसॉल्व करवाया जाए तो उस केस में यहाँ पे दो तरह के आयंस जो है प्रोड्यूस करेगा. एक तो करेगा पोटेशियम आयन, इसके साथ में यहाँ पे इसके जो आयंस बनेंगे वो होंगे, मैं यहाँ पे दूसरा मेंशन कर देती हूँ, ये कॉम्प्लेक्स कैटायन बनेगा लाइक दिस, और इसके ऊपर होगा 3 नेगेटिव का चार्ज. अब अगर हम बात करें एल्यूमिनियम सल्फेट के केस में, एल्यूमिनियम सल्फेट, तो अगर हम इसको सॉल्वेंट में डिसॉल्व कराते हैं तो उस केस में हमें यहाँ पे अगेन दो तरह के यहाँ पे आयंस मिल रहे होंगे. एक तो होंगे एल्यूमिनियम आयन और साथ में होंगे यहाँ पे सल्फेट आयन. अब अगर हम आई की वैल्यू देखें, इस केस में 3 और 1 4 आयंस मिल रहे हैं, तो आई की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 4. इस केस में 2 और 3 टोटल 5 आयंस मिल रहे हैं, तो इस केस में आई की वैल्यू हो जाएगी 5. अब अगर हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट करें, अगर मान लीजिए मैं पहले K3FeCN6 इसके लिए बात कर रही हूँ, K3FeCN6, तो इसके लिए अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये हो जाएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू आई की वैल्यू हो गई 4 इंटू के एफ इंटू यहाँ पे एम की वैल्यू हमें गिवन है 0.1, तो डेल्टा टी एफ हो जाएगा इस केस में 0.4 के एफ. अगर हम बात करें एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए, सो आई विल राइट दिस हियर Al2SO4 थ्राइस. इसके लिए अगर हम बात करें तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आई की वैल्यू इसके लिए आई थी 5 इंटू के एफ इंटू इसके लिए जो मोलल सॉल्यूशन गिवन है वो है 0.05. तो यहाँ पे जब आप इसको करोगे तो ये आ जाएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू 0.25 के एफ. अगर के एफ की वैल्यू सेम हो, के एफ की वैल्यू सेम तब होगी जब सॉल्वेंट सेम होगा, तो अगर के एफ की वैल्यू सेम हो तो इस केस में डेल्टा टी एफ ये जो हमारा रिप्रेजेंट किया हुआ है इसी के रेशियो में कुछ आएगा. तो यहाँ पे जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो इसके लिए ज़्यादा है, दैट मीन्स इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो कम होगा, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इसके लिए कम है, दैट मीन्स इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा. तो यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देते हैं, among the two given solutions, the freezing point will be higher for aluminium sulfate. So I'll just conclude it here now. I'll just write this at the end, that the above explanation is required answer. I hope you understood the explanation. Thank you.